अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उज़मा और आज मैं आपको फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में बताऊंगी कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है और इसमें किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके। चलिए आप टॉपिक की तरफ आते हैं। फ़िज़ियोथेरेपी मेडिकल साइंस की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें फ़िज़िकल मेथड के थ्रू मैकेनिकल पेन को ट्रीट किया जाता है। फ़िज़िकल मेथड में अब कौन कौन से ट्रीटमेंट आ जाते हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज थेरेपी होती है, दूसरी इलेक्ट्रोथेरेपी होती है। जो एक्सरसाइज थेरेपी है इसमें एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप्स की पेशेंट को एक्सरसाइजेज करवाता है, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, फिर सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन होता है, मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, री एजुकेशन मसल की री एजुकेशन एक्सरसाइजेज आ जाती है, बैलेंस ट्रेनिंग होती है ओल्ड एज में कि उनका बैलेंस ठीक रहे, उन फॉल से प्रिवेंट किया जा सके। फिर इसी तरह पेशेंट के पेन को ठीक किया जाता है। और जो इलेक्ट्रोथेरेपी है उसमें डिफरेंट मोडेलिटीज़ यानी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो है वो हीटिंग मोडेलिटीज़ होती हैं, फिर डिफरेंट टाइप की स्टिमुलेशंस आ जाती हैं, हाइड्रोथेरेपी का रोल होता है, क्रायोथेरेपी यूज़ करवाई जाती है। जो अब ये बताऊं कि फ़िज़ियोथेरेपी किस तरह से मतलब रोल प्ले करती है, कि किस तरह से इसका मैकेनिज़्म है, किस तरह से ये एक्ट करती है। जैसे एक हम मेडिसिन देखते हैं कि मेडिसिन का रूट ऑफ एक्शन क्या है, इसी तरह फ़िज़ियोथेरेपी का किस तरह से मतलब रोल होता है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर किसी को जैसे इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से उसे फीवर हुआ है, तो जब तक हम उसे एंटीबायोटिक पेशेंट को नहीं दी जाएंगी उसे बार बार फीवर होता रहेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगी तो उसका फीवर ठीक होगा। इसी तरह अगर किसी को फ्रोज़न शोल्डर डेवलप हुआ है, उसका कंधा जाम हो गया है, तो उसको पेन किलर के थ्रू उसके पेन को तो कम किया जा सकता है, लेकिन जब तक हम उसको मोबिलाइजेशन नहीं देंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस नहीं करवाएंगे, उसकी रेंज इम्प्रूव नहीं होगी। मेरा मतलब है कि उसका बाजू ऊपर नीचे नहीं होगा, पीछे कमर की तरफ इन लोगों का पेशेंट्स का जो है वो नहीं जा सकता, तो वो ठीक नहीं होगा। अब मतलब जैसे अगर किसी को कमर का दर्द है, डिस्क इशू हुआ है, तो मेडिसिन उसके पेन को टेम्परेरीली ख़त्म करेंगी, लेकिन उसको वक्ती तौर पे जो है वो उसका पेन कम होगा, लेकिन उसे झुकने में, करवट वगैरह चेंज करने में, उसे नमाज पढ़ने में दर्द होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं हुई, उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया। अब फिजियोथेरेपी का मतलब किस किस जो है वो फील्ड में या किस तरह इसकी डोमेन्स कौन सी हैं, कहाँ कहाँ ये रोल प्ले करती है। जो फिजियोथेरेपी का जिस मतलब डिजीज़ में या जिस तरह जो इसकी डोमेन है, मतलब किन किन जो है लोगों को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, वो सर दर्द अगर हेडेक है किसी को, उसको गर्दन में दर्द है, गर्दन का खिंचा हुआ है, पट्ठों का खिंचा हुआ है, उसका कंधा अगर कैसे जैसे किसी का जाम हो गया है, जैसे डायबिटिक पेशेंट में फ्रोज़न शोल्डर बहुत कॉमन होता है। और अगर जोड़ों का दर्द है, जॉइंट्स पेन है, सीपी चाइल्ड्स हैं, बैलेंस ट्रेनिंग के लिए ओल्ड एज में रोल प्ले करती है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ में पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी का रोल होता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है, जैसे लंग्स के पेशेंट्स होते हैं, उसमें स्पूटम वगैरह को एक्सक्रीट करने के लिए फिजियोथेरेपी रोल प्ले करती है। फिर कार्डियक रिहैब में फिजियोथेरेपी का रोल होता है कि इसी तरह फिजियोथेरेपी लोगों को चलने के काबिल बनाती है। फिजियोथेरेपिस्ट इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को शेयर कर दें।